हम लोग मल्टीपल एफटीएज कर रहे हैं, मतलब काफ़ी एफटीएज तो इस साल हुए। पता नहीं, मुझे ये पूछना जल्दबाजी होगी, पर फिर भी सवाल क्योंकि रेलिवेंट है तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो एफटीएज हम लोग कर रहे हैं उसका फ़ायदा एक्सपेक्ट करना थोड़ा जल्दबाजी है, या लगता है कि उसका हमने एफटीएज तो किया लेकिन उसका फ़ायदा मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, ऐसा है क्या? फॉर आंसरिंग दिस, आपको 2002, 3, 2003, 4 हम्म। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये 2 साल जो था, इंडिया का ट्रेड हिस्ट्री में हमारा सरप्लस हुआ था, यू नो। जी। मोस्ट ऑफ द अदर इयर्स, इंक्लूडिंग राइट नाउ व्हेन वी आर स्पीकिंग, हम लोग घाटे में चल रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो हम्म। जब 2002 और 2003 में हमारा सरप्लस हुआ था, तब हम्म। आप देखेंगे देयर वाज ए रश टू साइन ऑन द एफटीए। मतलब हमारा साथ जितना भी एफटीए हुआ था हम्म। उस जमाने में 2004-5 अप टू 2007 तक हो रहा था। जी। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, और जो देखा गया, बिकॉज वी साइन द एफटीए, हमारा जो डेफिसिट है वो हम्म। 2011-12 में सबसे ज्यादा हो गया था। तो हम्म। उसके बाद गवर्नमेंट थोड़ा संकुचित हो गया। वो बोला दैट एफटीए साइन करने के लिए, क्योंकि हमारा जो गुड हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे हम्म। वो लो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव थोड़ा गुड था, एंड वी वेर गेटिंग फ्लडेड विथ हाई टेक्नोलॉजी इंटेंसिव गुड। यहाँ पे हम्म। आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप हमारा 6 टॉप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आइटम लेते हो, हाँ। वो बेसिकली हम लोग बोलते हैं इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड टाइप है। हम्म। ये आइटम कौन सा आइटम है? हमारा सबसे ज्यादा आइटम्स होता है क्रूड ऑयल। हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, और एक्सपोर्ट करते हैं रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हम लोग इंपोर्ट करते हैं इंजीनियरिंग गुड्स, एक्सपोर्ट भी करते हैं इंजीनियरिंग गुड्स। हम लोग इंपोर्ट करते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एक्सपोर्ट करता है जेनरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो जो देखा जा रहा था, आफ्टर हम्म। वी हैव साइंड द एफटीए विद हम्म। मोस्ट ऑफ द अदर एशियन कंट्रीज, हम्म। हमारा चाइना के साथ जो डेफिसिट था वो हैज इंक्रीज बाय लिप्स एंड बाउंड। हम्म। बिकॉज ऑफ दैट, हम लोग क्या किया 2015-16 के बाद, हम लोग फिर से वी काइंड ऑफ बिकम इंट्रोवर्ट। मतलब टैरिफ थोड़ा बढ़ा दिया गया, बिकॉज आवर थिंकिंग वाज, बिकॉज वी साइंड एफटीए, हमारा घटती ज्यादा हो गया, ठीक है। हम्म। हम्म। अभी वो चल रहा था आफ्टर कोविड। कोविड के बाद नाउ वी आर इन ए डिफरेंट सिचुएशन। अभी ट्रम्प का टैरिफ भी आ गया। एज अजय साहब वाज मेंशनिंग दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव नाउ बिकम more protectionist, in particular after COVID। तो जो देखा गया दैट अभी हम लोग एफटीए साइन कर रहे हैं, इसमें दो पहलू है। एक है हम लोग जो ट्रम्प ने हमारा ऊपर, अच्छा अभी जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आल्सो एक्सपोर्ट आइटम। एक तो है प्राइस सेंसिटिव आइटम्स। प्राइस सेंसिटिव आइटम्स क्या होता है? जैसे लेदर फुटवेयर हो गया, जैसे आपका टेक्सटाइल हो गया। नहीं, पर नहीं नीलंजन, हम ये कह रहे हैं कि जो जब हमें फ़ायदा नहीं दिख रहा है, जैसे ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया हमारा, एफटीए जैसे जैसे ग्रो किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो जो हम साइन कर रहे हैं तो मतलब एफटीए साइन करने के बाद भी प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच है हमारा, या आपको लगता है कि एफटीए हमारा जो स्ट्रक्चरली फ्लॉड है? नहीं, अगर हम लोगों का जो मैंने बोला, टेक्नोलॉजी, हमारा कंटेंट ऑफ और एक्सपोर्ट अगर नहीं बढ़ा सकते हैं, हम्म। तो फिर से घाटे में जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड है, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का मतलब क्या है? आप कंप्यूटर इंपोर्ट कर रहे हो, फिर कंप्यूटर एक्सपोर्ट कर रहे हो। जैसे गाड़ी में होता है, आप फोर्ड हम्म। इंपोर्ट कर रहे हो, महिंद्रा एक्सपोर्ट कर रहे हो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है। हम्म। तो इसमें उसी कंट्री का फायदा होता है जिसके हम्म। पास अच्छा टेक्नोलॉजी होता है। जी। अभी जो हो रहा है, आप एप्पल आईफोन ही ले लो। अभी हम्म। बहुत सारा स्टडी हुआ है जहां दिखाई दे रहा है वैल्यू एडिशन जो होता है एप्पल आईफोन का, हम्म। इंडिया में बहुत कम वैल्यू एडिशन होता है, क्योंकि इंडिया में बेसिकली वो असेंबली होता है, ठीक है। अगर हम लोग किसी तरह से अगर अपना चिप नहीं बना पाए, आपका जैसे आपको आईफोन में जो चिप यूज होता है, ऑलमोस्ट 80% इज कमिंग फ्रॉम चाइना, ठीक है। तो हम्म। हम्म। ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू एडिशन होता है, जो मुनाफा होता है, वो बाहर का कंट्री में चला जाता है। तो हम्म। ये एफटीए साइन करने का एक ही फायदा हो सकता है, जैसे
प्राइस सेंसिटिव आइटम के ऊपर जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, जो शुल्क लगाया है, अगर हम लोग जैसे ओमान के साथ हो गया, न्यूजीलैंड के साथ हो गया, वहां पे अगर ये प्राइस सेंसिटिव आइटम पुश कर सकते हैं, क्योंकि वो टैरिफ के अंदर हम लोग प्राइस इनकम्पिटिटिव हो जाता है, वो जी। कॉम्पिटिटिव नहीं रहता है। सो उस तरीके से देखने से ये हेल्प होगा। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी देखते हो, जहां इट इज मोर इनकम सेंसिटिव, वहां पे हमारा जो एक्सपोर्ट कंटेंट है, उसको मैं सर्विसेज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं मार्केंडाइज एक्सपोर्ट के बारे में बोल रहा हूँ, उसका अगर टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं बना सकते हैं, बेसिकली यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एट अ चीपर प्राइस सो एज टू कैप्चर द वर्ल्ड मार्केट। तो वो हम लोगों को करना चाहिए। वो कैसे करेंगे? वो गवर्नमेंट पॉलिसी के द्वारा करना चाहिए। ठीक है नीलांजन। एफटीए का फायदा उठाने के लिए सबसे जरूरी है।